वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट का ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका मॉडल पेपर है जिसके अंदर 80 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। यानी आपके बोर्ड एग्जाम में 80 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और आप 80 में से 80 नंबर कैसे प्राप्त करें इसके बारे में यहाँ पर आपको मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने वाले हैं। तो पेशेंस बना करके वीडियो को देखना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब भी कर रखा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ, और जिन्होंने सब्सक्राइब पहली बार किया वो भी जरूर लाइक और शेयर करेंगे। चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपके सेक्शन ए आता है जिसमें आता है रीडिंग यानी पढ़ना। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी आपको ये पैराग्राफ है उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद इसको फॉलो करते हुए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ देखिए, वी टेक रोड्स एज इफ दे वेयर स्पेशली मेंट फॉर अस ओनली। ठीक है, वायलेशन ऑफ ट्रैफिक, यानी यहाँ पर ट्रैफिक के बारे में ये पैराग्राफ है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर आपको अबसद के रूप में, ऑब्जेक्ट टाइप के रूप में देने हैं। तो देखिए, हु टेक पीरियड इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड, किस स्पीड से अच्छी गाड़ी चलानी चाहिए। तो यहाँ पर है द मॉडर्न यूथ कौन है, द मॉडर्न यूथ है, वह तेज स्पीड में गाड़ी को भगाते हैं। आजकल के जो युवा है वो भी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला है वायोलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स लीड्स टू, ट्रैफिक नॉर्म्स है जो रूल्स है उसका क्या करना चाहिए। ठीक है, यदि उसको अपन तोड़ते हैं, देखिए ट्रैफिक नॉर्म्स लीड्स टू, यानी इसको अपन यदि तोड़ते हैं तो क्या होगा, तो डेंजर टू लाइफ, यानी आपके जीवन पर खतरा है। क्या है, आपकी जिंदगी पर खतरा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो सी आपको यहाँ पर सही जवाब देना है। अगला है व्हाट इज कंसिडरेंस एज सिगन्स ऑफ गैलेंट्री। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वो होगा वायलेंट ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स एंड ड्राइविंग रीसली। ठीक है, आपको इस तरह से ड्राइविंग करनी चाहिए। अगला है व्हाट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ मनी ए सेंसिटिव बिगेन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वो होगा ड्राइडेड एंड अनसेफ ट्रैफिक मूवमेंट्स। यदि आप सही तरीके से और सेफ तरीके से गाड़ी नहीं चलाते हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है, आपके जीवन को खतरा है। सी आपका यहाँ पर सही जवाब होगा, इसमें था डी आपका सही ऑप्शन। अगला है पांचवा क्वेश्चन, सो इज सेमिलर वर्ड। यहाँ पर आपको सम्मान शब्द चुनना है। फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज डिसस्टर। ठीक है, डिसस्टर का सेमिलर वर्ड आपको यानी सम्मान शब्द चुनना है, तो यहाँ होगा कैलेमेट्री। ठीक है, कैलेमिटी होगा CALAMITI, बी आपका यहाँ पर सही जवाब है। अगला है सो इज द ऑपोजिट वर्ड, विलोम शब्द चुनना है। फॉलोइंग पैसेज एंसिडेंट। ठीक है, तो एंसिडेंट का आपका यहाँ पर होगा मॉडर्न, यानी युवा, यूथ, आजकल का युवा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये 6 क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से एक यहाँ पर इस तरह से छाननी बना देनी है और उसको बना करके आप इसके नीचे सीधा क्वेश्चन नंबर यहाँ लिख देंगे 1, और इसके बाद में आपको इसके अंदर 6 क्वेश्चन है तो 6 कॉलम बना करके यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से कॉलम बना देने हैं, जिससे कि एग्जामिनर है वो आपका एग्जाम के जो कॉपी चेक करने में उसको आसानी रहेगी और वो आपको अच्छे से आगे की कॉपी उसमें भी नंबर देगा। तो यहाँ पर आपका जैसे फर्स्ट में बी था, सेकंड में सी था, थर्ड में डी था सही ऑप्शन, अगले में सी, फिर बी और ए। तो इस तरह से आपको ये छाननी बना करके भर लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आंसर देने। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको दिखा दिया है। इसके बाद देखिए व्हाट शुड वी कंट्रोल। तो इस तरह से यहाँ पर आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे हैं वो आपको इसमें से छांट करके यहाँ पर लिखने। यहाँ पर 2 चीज़ें देखिए, एक सेमिलर वर्ड पूछा है सेटिस्फिकेशन का, तो इसका हो जाएगा कंट्रोनेट। क्या हो जाएगा, CONTENTMENT। ठीक है, क्या है कॉन्टेंटमेंट। यहाँ पर जो सेटिस्फिकेशन है इसका सम्मान शब्द चुनना है, जिसको पैराग्राफ दिया है कंटेंटमेंट। ठीक है, और अगला है राइट द ऑपोजिट वर्ड, विलोम शब्द चुनना है नेगेटिव का। नेगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सकारात्मक। सकारात्मक को पॉजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, POSITIVE, पॉजिटिव। ठीक है, तो नकारात्मक का सकारात्मक हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस तरह से आपको करना है। उसके बाद में ये 9 के 9 क्वेश्चन है, आप इसमें से छांट करके कर देंगे। उसके बाद अगला आपके आता है सेक्शन बी। यहाँ पर आपको व्याकरण के क्वेश्चन मिलते हैं जो 5 नंबर का यहाँ पर देखिए आपके आया है क्वेश्चन। इमेजिंग दैट यू आर अंकित, आपका नाम अंकित है मान लीजिए, लिविंग एट सुभाष नगर अजमेर, आप सुभाष नगर अजमेर में रहते हैं। यू वांट ए कैमरा ड्राइंग योर समर वेकेशन, आप गर्मियों की छुट्टियों के अंदर
जाना चाहते हैं कहीं, राइट ए लेटर फॉर योर फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट हिम टू लैंड यू इस कैमरा। तो यहाँ कैमरा आपको चाहिए छुट्टियों में घूमने के लिए, तो अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है, पत्र लिखना है। या आप चाहें तो राइट एन ईमेल ऑन वन ऑफ योर फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट हिम या हर टू शेयर द सिलेबस फॉर योर सब्जेक्ट योर क्लास। अपनी क्लास के सब्जेक्ट का सिलेबस मंगवाने के लिए आप अपने दोस्त को एक ईमेल लिख सकते हैं। तो दोनों ही आपको मैं उत्तरमाला जो आपकी आंसर शीट है वो दिखाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि आप कैसे लिखना है, और अच्छे नंबर 5 में से 5 प्राप्त कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। उसके बाद आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। आपको इंग्लिश के अंदर आधे से ज़्यादा नंबर तो यदि आप पेपर को अच्छे से समझ लेते हैं तो ही मिल जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पेशेंस बना करके देखना है, जिससे कि आपको पेपर में किस तरह का सवाल आएगा। यहाँ जो 4 नंबर पे दिया हुआ है वैसा ही 4 नंबर पे वहाँ पर क्वेश्चन आएगा। राइट ए स्टोरी, तो वहाँ पर भी आपको एक स्टोरी पूछेगी। हेल्प ए गिवन आउटलाइन इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी 80 शब्दों में लिखनी है, 7-8 लाइन लिखनी है। गिव द टाइटल एंड मोरल, और यहाँ इसका जो शीर्षक है वो और मोरल दोनों ही लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, हो सकता है कि स्टोरी ये नहीं आकर के कोई दूसरी आ जाए, लेकिन तरीका यही रहेगा। तो ए लेरेज नंबर ऑफ माइंस, ये आप कहे हैं यहाँ पर, या एन ओल्ड फार्मर, एक बुढ़े किसान, और 4 सन्स यानी उसके 4 बेटों की कहानी है। तो ये जो भी आपको ठीक लगे वो आपको लिखनी है। इस तरह से रिक्त स्थान आएंगे, उसको भरना है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन है 5 नंबर, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स इन इवेंट्स शो इन द पिक्चर। इस पिक्चर को देख करके आपको एक लगभग 7-8 लाइन में इस तरह से एक जो है पैराग्राफ लिखना है। देखिए क्या है, फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक नियमों को फॉलो करना है। यहाँ पर देखिए ये जो जेब्रा पट्टी बनी होती है जिसके अंदर 7 पट्टियां होती है, ठीक है, सफ़ेद कलर की, उससे ही हमेशा अपने को रोड क्रॉस करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? जब अपनी तरफ ग्रीन लाइट जली हुई हो उस समय, ठीक है, और दूसरी तरफ होगी ना उधर रेड लाइट जली हुई होगी जहाँ पर वो गाड़ियाँ खड़ी होगी, ठीक है, तो उस समय ही अपने को ये पट्टी पार करनी चाहिए, ठीक है। यानी इधर रेड लाइट है जली हुई, तो रेड लाइट की तरफ गाड़ियाँ रुकी रहेगी, तब अपने को यहाँ पर रोड क्रॉस करनी है, ठीक है। क्रॉस द रोड इन द जेब्रा क्रॉसिंग, इसका नाम जेब्रा क्रॉसिंग है, ठीक है। हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करनी चाहिए। दूसरा पूछा है अथवा में, यहाँ पर देखिए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स गिवन सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी सच ए कम्युनिकेशन मिनरल डिटेक्टिव फॉर ए वॉच एनिमी कंट्री, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ट्रैफिक रूल्स वाला आपके बढ़िया रहेगा। अगला है यहाँ पर सेक्शन सी में पूरा ग्रामर आ जाता है। ग्रामर के अंदर आपको शॉर्ट आंसर है, जल्दी से आप आंसर दे सकते हैं। देखिए, राजीव ड्रॉप्ड हिज मोबाइल वाइल ही खाली जगह द बस, बोल्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा इसका भाई, वाज बोर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई क्या लगाना है आपको रिक्त स्थान में, वाज BOARDING, वाज बोर्डिंग, क्या करना है, वाज बोर्डिंग। राजीव ड्रॉप्ड हिज मोबाइल वाइल ही वाज बोर्डिंग द बस, इस तरह से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है दूसरा, प्लीज अवॉइड खाली जगह हेयर इट इज ए लाइब्रेरी। टॉक, टॉक का अर्थ होता है बोलना, तो यहाँ पर टॉकिंग होगा। प्लीज अवॉइड यानी मना है, TALKING, टॉकिंग हेयर इट इज इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बोलना मना है, तो यहाँ पर आपको टॉक का टॉकिंग कर देना है, ठीक है। अगला है नीतू खाली जगह हर पेंटिंग बिफोर सी वेंट टू मार्केट। कंप्लीट लिखा हुआ है, तो कंप्लीट का आपको हेड कंप्लीटेड करना है। क्या करना है, एक तो हेड लगाना है HAD हेड, और कंप्लीट के पीछे D लगा देंगे तो कंप्लीटेड हो जाएगा, ठीक है। तो हेड कंप्लीटेड आपको लिखना है, COMPLETED, ठीक है, हेड कंप्लीटेड। अगला है द पोस्टमैन खाली जगह द पोस्ट बाई 11 AM एवरी डे। डिलीवर, डिलीवर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपको डिलीवर्स करना है, ठीक है। क्या है, इसके पीछे S लगाना है खाली, और ये लिख देना है यहाँ पर DELIVERS, ठीक है, डिलीवर्स हो जाएगा। अगला है राइट द फॉलोइंग सेंटेंस चोजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, वो आपके गुरुजी ने सिखाया होगा, मैं आंसर को माला में आपको बता दूंगा कि आपको यहाँ पर किस तरह से करना है। अगला है फिल द ब्लैंक विद द वर्ब्स ए एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट्स। आपको इसमें से वर्ब सुननी है, एक वचन है तो वाज लगेगा, बहुवचन है तो वर लगेगा। देखिए, एवरी मैन वुमेन एंड चिल्ड, बच्चे प्रेजेंट इन ए फेस्टिवल, सभी फेस्टिवल में थे, तो यहाँ पर इसका ना यहाँ पर आपको वाज लग जाएगा, ठीक है। एवरी मैन वुमेन एंड चिल्ड वाज प्रेजेंट इन फेस्टिवल। अगला है हरी बिसाइड हिज सिस्टर्स गो या गोज टू स्कूल बाई कार, कार से छोड़ने जाता था, क्या होगा, गोज होगा, गो का अर्थ होता जाना, ठीक है, यहाँ गोज लग जाएगा, यस। हरी
बिसाइड हिज सिस्टर्स गोज टू स्कूल बाई कार, वो अपनी बहन को कार से छोड़ता है। अगला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में आपको बदलना है, जिसका उत्तरमाला मैं आपको बता दूंगा कि कैसे बदलेंगे। अगला है देखिए फ्रॉम क्वेश्चंस फॉर फॉलोइंग सेंटेंस, आपको ये पढ़ करके इसका क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। द सर्वेंट ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप यस्टरडे, तो हु लिखा हुआ है, आपको लिखना है आगे हु के बाद ब्रोक, BROK, ये लिखा हुआ है ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप, इतना सेम टू सेम लिख देना। क्या करना है, यहाँ हु लिखा हुआ है, इससे आगे आप यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक सेम टू सेम लिख करके इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये आपके काम हो गए। देखिए पूरा उत्तर अंदर ही पड़ा है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ध्यान रखना है कि मुझे इसका उत्तर है उसको छोड़ करके क्वेश्चन में शामिल करना है। दूसरा है द एड क्वेश्चन टैग, यहाँ पर आपको क्वेश्चन का टैग ही ऐड करना है खाली कि क्या लगेगा। इट वाज रनिंग, वाज नॉट इट, इतना लिख रहा है। इट हमेशा लगभग आपके इसके पीछे लगेगा और वाज नॉट लगेगा या वर नॉट लगेगा, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद सेक्शन डी के अंदर यहाँ पर एक पैराग्राफ आएगा, इसमें से आपको इसके आंसर देने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से कि इसके आंसर आप कैसे दे सकते हैं। आप चाहें तो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। इसमें होगा बी राइट आंसर और यहाँ होगा ए राइट आंसर और यहाँ भी होगा ए राइट आंसर। 3 तो आपको ऑब्जेक्ट टाइप पूछेंगे और 3 यहाँ पर है जो आपको पैराग्राफ में से पढ़ करके उत्तर देने हैं। अथवा वाला है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, गौतम बुद्ध के बारे में है और इसके अंदर भी आपको ये क्वेश्चंस पूछे हैं। तो इनमें भी यदि बात करें तो यहाँ पर आपका ए उत्तर है, यहाँ पर एट द एज ऑफ 12 ईयर्स है और यहाँ पर भी आपका उत्तर है वो ए है, ठीक है। और इसके बाद में 3 क्वेश्चन वही आपको पैराग्राफ में से देने हैं, अथवा में कोई एक करना है। आगे यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड अबाउट, यहाँ पर आपको कोई 3 का आंसर देना है। 4 क्वेश्चन है, ये आपकी किताब में से आते हैं, इनके आंसर मैं आपको उत्तरमाला में बता दूंगा। यहाँ 13वें के अंदर आपको देखिए 1 ऑफ द फॉलोइंग, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 14 में भी आपको 1 ऑफ द फॉलोइंग है, दोनों में से कोई एक करना है, ये भी 3 नंबर का आपकी क्वेश्चन है, ये द प्रपोजल पार्ट में से लिया गया है। अगला है रीड एंड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर क्वेश्चंस दैट, आपको इसको पढ़ने के बाद में आंसर देने हैं। यहाँ पर आप इसको पढ़ करके ये आंसर दे सकते हैं या इसको पढ़ करके ये आंसर दे सकते हैं, कोई भी दोनों में से अथवा वाला करना है। उसके बाद यहाँ पर 16वां है एनी 2 अबाउट 3 क्वेश्चंस, 3 में से कोई 2 आपको करना है। ये 3 क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई 2 आपका उत्तर आपको देना है। उत्तर आपके एग्जाम मतलब पासबुक्स के अंदर भी होगा और मैं आपको यहाँ भी दिखा दूंगा। यहाँ देखिए इसमें भी दोनों में से कोई एक करना है, क्वेश्चन 5 नंबर का है। यहाँ 18वें के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 में से कोई 2 करने हैं, ठीक है, 3 में से कोई 2 करने हैं आपको। और यहाँ पर 19वां क्वेश्चन है जो एक बार फिर ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, तो यहाँ पर भी आप चाहें तो एक छोटी सी छाननी बना करके भी उत्तर लिख सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो आंसर होगा 19वें क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट के अंदर यहाँ पे है हु नॉक्ड एट असेंबल्स डोर, तो यहाँ पर आपका हेनरी हो जाएगा सही आंसर। दूसरा है वाट वाज द नेम ऑफ द बुक हिज मदर ब्रॉट हम फॉर हिम, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, इस पार्ट में से लिया गया है, तो यहाँ आपका आंसर होगा द ट्रेवल्स ऑफ मोनारक्स 10, ठीक है। वाट वाज द रियल नेम ऑफ भोली, भोली की रील का क्या नाम था, तो सुकेला था, क्या था, सुकेला था, ठीक है। सुलेखा क्या था, सुलेखा था। तो इस तरह से आपका ये पेपर है इंग्लिश का। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इसकी आंसर की मैं आपको तुरंत दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको मैं जल्दी इसका आंसर बता देता हूँ, तो जल्दी से आप इसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो मैंने आपको हल करवाई दिए थे। इसके बाद में यहाँ सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में ये इस तरह से लेटर आपको लिखना था और यहाँ चाहे तो आप ये ईमेल लिख सकते थे, ठीक है। 2 में यहाँ पर pandyasanjay@gmail.com, आगे किसको भेजना है उसका लिखा है। सब्जेक्ट क्या है, नीड फॉर ए कॉपी ऑफ सिलेबस की कॉपी उपलब्ध करवाने के लिए। और इस तरह से आपको लिखना है कि माई डियर संध्या, होप यू आर मेकिंग ग्रेट एफर्ट टू पास ऑफ द एग्जामिनेशन विथ ए वंडरफुल स्कोर। इस तरह से आपको ये लिख करके लास्ट में अपना @gmail का एड्रेस लिख देना है, थैंक्स लिख के अपना नाम और कक्षा लिख देनी है। तो ईमेल एड्रेस बहुत ही सिंपल तरीके से एक परीक्षा पक्का आना है। चौथे नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर ये देखिए बिलिंग द कैट या ओल्ड फार्मर्स एंड हर क्वारलिंग सन्स के बारे में लिखना है, ठीक है, उसके आलसी पुत्रों के बारे में, ठीक है। यहाँ पर ये 5वां नंबर क्वेश्चन है फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, या आप चाहें तो वो नीचे जो
दिया गया था टेक्नोलॉजी वाला, उसको कर सकते हैं। सेक्शन सी के अंदर मैंने आपको हल करवा दिया था। ये आप देख सकते हैं पैसिव वॉइस वगैरह कैसे करने हैं, 7 नंबर क्वेश्चंस और 9 नंबर क्वेश्चंस यहाँ से हल कर सकते हैं आप। उसके बाद सेक्शन डी के अंदर जो पैराग्राफ था उसके आंसर है यहाँ पर ये, और ये अथवा वाले का आंसर है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 कोई भी 4 में से 3 करने थे तो चारों के आंसर पढ़ें, आप स्क्रीनशॉट लेके भी हल कर सकते हैं। ये 13 में कोई भी आपको 2 क्वेश्चन करने थे तो यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा और इसके बाद 2 में से कोई एक करना था। 14 में भी 2 में से कोई एक करना है, आंसर आपके सामने है। 15 में आप चाहें तो ये ऊपर वाले 2 या नीचे वाले 2 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कोई 2 करने थे 3 में से, ये तीनों के आंसर आप देख रहे हैं। 17 के अंदर आपको ये फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर आधा दिख रहा है, यहाँ से देख सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद यह क्वेश्चन नंबर 18 है जिसमें से आपको तीनों में से कोई 2 करने थे, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है जिसके आंसर बी, डी और ए है, मैंने आपको दिखा दिया पहले। तो इस तरह से ये था इंग्लिश का पेपर, मॉडल पेपर नंबर 5। क्या था? मॉडल पेपर नंबर 5। वेरी इंपॉर्टेंट 4 पेपर है जो एग्जाम से ठीक 4 दिन पहले एक एक पेपर रोजाना मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबा के रखें। धन्यवाद।